देखो बेटे 10th क्लास आज हमारा पॉइंट नंबर 4 चलेगा। हम जो है इसके इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, पीएच के क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है बेटे, तो थर्ड तक हमने कर लिए थे, फोर्थ पढ़ेंगे आज। पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ टूथ डीके। बेटे जब दांत खराब होते हैं, दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है, तो पीएच चेंज की वजह से ही वो होता है। पीएच चेंज होता है ना, जब हमारे माउथ का पीएच चेंज होता है तो हमारे दांत जो है खराब होने लग जाते हैं। होता क्या है देखो, सारी बातें हम पढ़ते चलेंगे जी। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। बेटे यदि हमारे जो मुंह का पीएच है अगर वो 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो है हमारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बेटे जो टूथ का इनेमल होता है, जो सफ़ेद होता है, दांत का जो सफ़ेद भाग होता है, जो हमारे शरीर का सबसे सॉलिड पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है जी हमारे दांत का इनेमल। टूथ इनेमल जो वाइट कलर का हो जी, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CA3PO4 का ट्वाइस, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जी टूथ इनेमल। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है CA3PO4 का ट्वाइस। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता जी इनेमल। अगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता तो बेटा तो दांत थोड़ी ना रहती फिर, ये तो कॉमन सेंस की बात है, वे तो पानी में घुल के नीचे गिर जाते। बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन दी माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये खराब होना शुरू हो जाता है जी कब, जब हमारे मुंह का पीएच क्या होना शुरू हो जाए, 5.5 से कम होना शुरू हो जाए, तो हमारा जो इनेमल है कोरोडेड यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम आना शुरू हो जाए। होता क्या है देखो, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटे, तो वो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड। वे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, वे एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे एसिड निकलता है, तो जिससे क्या होता है, वे हमारे दांत के इनेमल पे, टूथ इनेमल पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाए, खराब होना शुरू हो जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, तो बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर होते हैं वे एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। दीज एसिड अटैक टूथ इनेमल, ये जो एसिड है जो बैक्टीरिया छोड़ते हैं वो किस पर अटैक करता है, टूथ इनेमल पर अटैक करता है, विच लीड्स टू टूथ डीके। जो क्या होता है उनसे कहाँ तक पहुंचता है प्रोसेस, दांत के खराब होने तक चला जाती है ये घटना है, मतलब दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर इस प्रकार माउथ मस्ट बी क्लीन्ड विद ए सुटेबल टूथपेस्ट आफ्टर एवरी मील। बेटे इसलिए देयरफॉर, इसलिए मतलब जो हमारे मुंह को है हमें साफ करना चाहिए जब भी हम कोई भी भोजन खाते हैं, एवरी मील लेते हैं, उसके बाद में हमें ब्रश करना चाहिए, कोलगेट वगैरह बताते हैं करना चाहिए। तो उस टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, जब एसिड बन रहा मुंह के अंदर, वो एसिड ही तो खराब कर रहा है। जो बैक्टीरिया एसिड छोड़ रहे हैं, जो बैक्टीरिया एसिड छोड़ रहे हैं बेटे, वही तो टूथ इनेमल को खराब कर रहे हैं। तो उसे हमें एसिड को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, किसके द्वारा, बेस के द्वारा। तो उसे क्या कर देंगे हम, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो टूथपेस्ट लेते हैं उसके अंदर बेस की मात्रा होती है। टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक एंड न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, जो क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिड की जो अधिक मात्रा बनती है। दिस हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग टूथ डीके, जो हमारे दांत खराब होने से हमें हेल्प करती है जी। जो हमारा कोलगेट होता है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेटे, बेस होता है, तो वो क्या करता है जी, उसे हमारे दांत तो खराब होने से बचाता है। तो बेटे समझ गया आप दांत खराब क्यों होते हैं। छोटी सी बात है, शॉर्टकट में अगर बताऊं, सबसे पहले तो ये जान लो, हमारे जो टीथ का इनेमल होता है, व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और यो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और होता क्या है, हमारे मुंह में से जो हम खाना खाते हैं, मतलब वो तो छोटे छोटे पार्टिकल से रह जाते हैं हमारे मुंह के अंदर भोजन के, तो वे क्या है, बैक्टीरिया रहते हैं, उनमें बैक्टीरिया होता है।
तो बैक्टीरिया क्या है, वो एसिड को प्रोड्यूस करता है, वो एसिड हमारे दांत के एनिमल को खराब करता है। इसलिए हम वो जो एसिड बन रहा है कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ बेस लेंगे जिससे कि वो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारे दांत के एनिमल खराब होने से बच जाएगा। इसीलिए हम जो है बेटे टूथपेस्ट करते हैं, जिससे कि उस एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और हमारे दांत की सुरक्षा हो जाए। और पांचवा टॉपिक है जी आपका लास्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। बेटे जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, जो केमिकल के द्वारा, जो इनसे जो केमिकल उत्पन्न होते हैं, किससे बेटे, प्लांट्स से और एनिमल्स से कुछ केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, उनसे हम अपना सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे कि सब आपका जो मधुमक्खी ने काट लिया, ततैये ने काट लिया, तो बेटे होता क्या है, तो दर्द होता है। तो अगर ततैया आपको काट लेता है, मधुमक्खी आपको काट लेती है, तो आप क्या उपाय करेंगे जी। तो ये उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा जो उत्पन्न केमिकल है उनसे हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे। जो प्लांट्स और एनिमल से केमिकल उत्पन्न हो रहे हैं उनसे हम अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। देखो, बी सिटिंग लीव मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड का नाम है जी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला HCOOS। जो मधुमक्खी हमें काटती है, डंक मारती है, सिटिंग मतलब डंक मारती है, तो वो क्या छोड़ती है जी, मैथेनोइक एसिड छोड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। बी जो है, मधुमक्खी जो है, ततैया है, कुछ भी है, जब ये काटता है तो ये मेथिनोइक एसिड छोड़ देता है जी। हाँ, HCOOS इसका फॉर्मूला, जिससे क्या होता है, कोज पेन एंड इरिटेशन, दर्द होता है और बेचैनी होती है। इट रिलीफ फ्रॉम पेन, इसके दर्द से बचने के लिए क्या करेंगे, एक मिल्ड बेस, बहुत ही तनु मुलायम एक बेस लाइक बेकिंग सोडा, उसके ऊपर क्या कर देंगे हम, रब कर देंगे जी थोड़ा सा, जहाँ भी हमारे मधुमक्खी ने ततैया ने काटा है उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा लगा दो, तो वो क्या है, क्योंकि एसिड है, अब एसिड को न्यूट्रलाइज करना तो बेस मिलाना पड़ेगा। तो अच्छा बेस कौन है, सॉफ्ट बेस, मिल्ड बेस, मुलायम बिल्कुल, बेकिंग सोडा, तो उसके ऊपर वो रगड़ दो, तो वो क्या है, सोजा नहीं चढ़ता, दर्द कम हो जाता है, ठीक रहता है। कुछ लोहे की रोड भी, लोहे का पार्ट भी लगा देते हैं, तो वो भी ठीक है, क्योंकि आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। आयरन जो है वो एटमोस्फेरिक एयर से रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बना होगा। जो आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में, तो वो भी क्या का काम करेगा, इसका न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो भी ठीक है। तो ये तो था बेटे हमारा दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में, मतलब ततैया मधुमक्खियां में जब काट ले तो तब क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बेस रगड़ देना चाहिए जी ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि जो मधुमक्खी काट के जा रही है ना, डंक मार रही है, वो फॉर्मिक एसिड छोड़ के जा रही है, ठीक है। अब प्लांट्स में आ जाओ। नेटल एक पौधे का नाम है जी, नेटल एक घास है, वो एक घास का एक पौधा है, वो जंगल में होता। नेटल क्या है, एक घास का एक पौधा है, जंगल में उगता जी। वो नेटल इज ए हर्बेशियस प्लांट, यानी कि घास का एक पौधा है, विच ग्रोस इन द विल्ड, जो जंगल में उगता है। इट लीव्स हैव सिटिंग हेयर, उसकी जो पत्तियां होती है ना बेटे, पत्ते होते हैं, वे बाल की तरह होते हैं, चुभने वाले, मतलब बड़े नुकीले नुकीले से रहे उनमें, बड़ी सुई की तरह नोक्सी नोक्सी निकली रहे। इस नेटल का जो प्लांट्स होता है ना, इसकी जो पत्ती होती है उनमें बड़ी कांटे से रहे, मतलब एक तरीके से पत्ती में बड़े है ना, तो चुभने वाले कांटे से जो है, तार से इसमें जो है बाल की तरह चुभने वाले वे निकले रहेंगे। विच कॉजेस पेनफुल सिटिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, अगर अचानक उससे हमारा हाथ वगैरह बॉडी कोई टच हो जाती है तो एकदम से क्या होता है बेटे, पेन होता है जी, दर्द होता है। तो दिस इज ड्यू टू द मेथिनोइक एसिड, क्योंकि वो प्लांट्स भी, जो नेटल प्लांट्स है वो भी क्या छोड़ रहा, मेथिनोइक एसिड छोड़ रहा जी, सेक्रेटेड बाय देम, उसके द्वारा मेथिनोइक एसिड छोड़ा जाता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी, उसका एक पुराना इलाज है अपना, क्या, इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। तो बेटे जहाँ नेटल नाम का पौधा होता है ना, उसी की साइड में एक डॉग प्लांट का पौधा होता है, जो बेसिक होता है नेचर में, तो उसी की पत्ती तोड़ के, और जहां भी वो तुम्हारे नेटल प्लांट चुभा है उसके ऊपर रगड़ दो ऐसे, तो वो क्या होगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, सूजन नहीं चढ़ने का, सूजन नहीं होने की जी बिल्कुल भी, ठीक है बेटे। तो जो जो जहाँ नेटल नाम का पौधा होता है ना, उसी की साइड में होता है वो भी डॉग प्लांट। अभी नाम तुम्हें अजीब से लग रहे होंगे, अब नीम का, शीशम का, ये तो नाम तुम्हें सुने सुने से तुम देखो जाओ, ये पौधे होते हैं, घास के पौधे होते हैं, क्या होते हैं,
नेटल जो है एक घास का पौधा होता, आपकी किताब में इसका फोटो भी दे रखा होगा। और उसी की साइड में एक और प्लांट होता है जिसको डॉग प्लांट बोलते हैं। जब ये पत्ता कहीं लग जावे तो कांटे तो रहे इसमें, तो ये फॉर्मिक एसिड छोड़ दे, तो इससे आराम पाने के लिए हम डॉग प्लांट लगा दे बेसिक हो नेचर में, तो वो ठीक हो जाता है। देखिए विच ऑफन ग्रोथ बिसाइड द नेटल इन दी विल्ड, तो वो उसकी साइड में जो है ना उगता है जी डॉग प्लांट, तो उस पर हम रबिंग कर देते हैं तो उससे हमें आराम मिलता है। अभी नेचुरल सोर्स है, कुछ एसिड है जैसे विनेगर है, सिरका, जो सिरके की मिर्च खाते हो आप, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। टमरिंड के अंदर कौन सा होता है? इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क खट्टा दूध जो होता है, दही होता है, उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड। ऑन सिटिंग जो मधुमक्खी या चींटी का डंक होता है उसके अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला इसका HCOOH। नेटल सिटिंग वही अभी बता रहा था मैं, नेटल एक प्लांट होता है घास का पौधा, उसके अंदर क्या होता है? मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो बेटे यहाँ तक आप इसे करेंगे, अच्छे से समझ गए? ठीक है बेटे। और आपका जो है चैप्टर का ये जो टॉपिक था पीएच के एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये सोर्सेज था, ये खत्म हुआ जी। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक चलेगा बेटे। ठीक।